तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति स्विफ्ट BXi AMT के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की और अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली EMIs के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो कि है वो है 7,79,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि है वो है 60,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 42,200 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि जो कि आपका ऑथर चार्जेस है वो अगर आपका 2,500 रुपीज लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है जो कि है 8,84,200 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम होनी चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 45,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो सेविंग्स कर रहे हैं 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी देंगे इस 15,000 रुपीज से। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 9 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,35,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,31,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,35,000 रुपीज का और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 12,054 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 15,552 रुपीज। और अगर आप इसी का 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 18,644 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उससे EMI करेंगे 5 साल के लिए फाइनेंस करके 15,500 रुपीज करके आप EMI कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके, तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 20,000 रुपीज करके और अगर आप इसको 9 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 11,330 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,618 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 17,524 रुपीज। तो गाइस मेरे हिसाब से आपके लिए 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं और 1,80,000 डाउन पेमेंट करके अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है थोड़ा बहुत तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 60,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 60,000 रुपीज की सेविंग्स को एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,40,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 10,365 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 13,373 रुपीज। और अगर आप इसी को
4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 16,031 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 9,238 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 11,919 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,289 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,20,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप 4,20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 7,469 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 9,636 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 11,552 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।